नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आप लोगों से जानना चाहते हैं कौन अपने बच्चे या अपनी स्वयं की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहता है, कौन मधुमेह से मुक्ति पाना चाहता है, जिसे लिवर की समस्या है वो कैसे निजात पाना चाहता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। इस सब के लिए है गिलोय। गिलोय, हाँ जी, आप लोग आजकल बहुत इस प्लांट का नाम सुन रहे हैं। तो रियली ये ऐसा प्लांट है जो बहुत ही अचूक समाधान देता है। आइए बात करते हैं इसके विभिन्न नामों की। तो इसे गिलोय, संस्कृत में अमृता, इंग्लिश में मून सीड और इसका बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। यह जो है मैनीस्पर्मेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका जो प्लांट है यह पेरेनियल और क्लाइंबर नेचर का होता है, यानी बहुवर्षीय और बेलनुमा होता है, जो किसी भी पेड़, चाहे वो आम का हो, नीम का हो या खेतों की मेड़ हो, पहाड़ हो, जहाँ कहीं भी सहारा मिलता है ये वहाँ सहारा लेकर चढ़ जाता है। इसीलिए ये भारत के सभी स्थानों पर मिलता है। ये ऐसा प्लांट है जो आयुर्वेद में अमृत के तुल्य कहा गया है, जिसे अमृता नाम दिया गया है। केवल 3 ही ऐसे प्लांट हैं जिन्हें अमृता नाम दिया गया है। एक है आंवला, दूसरा गिलोय, तीसरा हरी चक्की। ये तीनों ही प्लांट अमृत से प्राप्त हुए हैं, इसलिए आयुर्वेद ने इनका नाम अमृता दिया है। ये ऐसा प्लांट है जो कई दिनों तक ऐसा ही पड़ा रहे और इसे पुनः यदि लगाया जाए, छोटे छोटे टुकड़े करके पुनः लगाया जाए, तो यह उग जाता है। क्योंकि यह कई दिनों तक ऐसा ही पड़ा रहता है, उसके बाद भी जीवित रहता है, इसलिए इसे अमृत वल्लरी भी कहा जाता है। जनरली ये जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ता है उसके ही गुणों को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आम पर चढ़ेगा तो आम के गुणों को ग्रहण कर लेगा, नीम पर चढ़ेगा नीम के गुणों को ग्रहण कर लेगा। और यूँ देखा जाए गुणों के हिसाब से तो जो नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय रहता है वह सर्वोत्तम माना गया है। अब इसके हम गुणों की चर्चा करते हैं। तो गुण इसके गुरु, स्निग्ध, तिक्त, कषाय, उष्ण, त्रिदोष नाशक होता है। केमिकल कंपोजिशन यदि देखें तो एल्केनॉइड, टर्पेनॉइड, लिग्नेंस, स्टेरॉइड एंड अदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इसके प्रयोग की चर्चा करें, किसी भी तरह का यदि बुखार हो उसमें यह बहुत काम आता है। जैसे एसिडिटी के कारण यदि बुखार आ रहा है तो गिलोय, पित्त पापड़ा यानी फ्यूमिटोरिस और आंवला, इन तीनों का काढ़ा बनाकर सेवन करें। यदि कफ के कारण बुखार है उसके लिए मोटी वाली गिलोय, उसको करीब 4 इंच लंबी लें, 3 ग्राम छोटी पीपल, इन दोनों को अच्छी तरह से कूट पीस कर 50 ml पानी के साथ मिला लें। फिर मिट्टी या कलाईदार पात्र में गर्म करें। उसके पश्चात इसे ठंडा करके जब इसका सेवन करें तो करीब 1 तोला शहद के साथ सुबह और शाम सेवन करें। यदि वात पित्त जन्य बुखार है उसके लिए गिलोय, चिरायता, कुटकी, मुनक्का, आंवला, कचूर, इन सबको कूट पीस कर काढ़ा बना लें और दिन में 2 बार गुड़ मिलाकर पिएं। यदि इस मिश्रण को लेने से आपको दस्त हो रहे हैं तो उसमें कुटकी ना मिलाएं, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यदि ब्लड में एसिडिटी हो जाए तो उसके लिए गिलोय, अड़ूसा और अमलतास
इन तीनों का काढ़ा बना लें। उसके बाद अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल इसके साथ मिलाकर सेवन करें और जो वात जन्य शरीर में जो भी पीड़ा है वो दूर होगी। लीवर से संबंधित समस्या है उसके लिए ताजी गिलोय 1.5 तोला, अजमोद 2 ग्राम, छोटी पीपल 2 दाने, नीम की सीख 7 नग, सबको कूट पीस लें और मिट्टी के पात्र में 250 ml पानी लेकर उसमें भिगा दें और रात भर भीगने दें और उसके पश्चात उसका सेवन करें। यह प्रक्रिया करीब 15 से 30 दिनों तक करते रहें। यदि भूख ना लगती हो उसके लिए गिलोय, लौंग, दालचीनी का पाउडर ये सब 4-4 ग्राम लें और इसको करीब 500 ml पानी में पका लें। इतना पकाएं कि ये पानी जो है आधा रह जाए। अब इसे छान कर इसका प्रयोग करें। दिन में 3 बार करीब 2.5 तोला की क्वांटिटी लेकर प्रयोग करते हैं तो आपकी भूख बढ़ने लगेगी। यदि नेत्र से संबंधित पीड़ा हो, जिसे अपनी आईसाइट इम्प्रूव करना है, आँखों में जाले पड़ते हों, जलन है, सूजन है, आँखों से पानी गिरता है, इस तरह से कोई भी समस्या है उसके लिए गिलोय, त्रिफला इन सबको मिलाकर काढ़ा बना लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। आपकी सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपका विज़न भी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। मेद रोग यानी ओबेसिटी जो कि हमारे देश की एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो है प्रॉब्लम जनरली प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना लेने के कारण होती है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ये समस्या अमूमन हर कैटेगरी के लोगों में होती जा रही है। तो इससे यदि निजात पाना है उसके लिए गिलोय, त्रिफला और 1 रत्ती लौह भस्म इस सबको मिलाकर डेली सेवन करें। दिल की धड़कन अनियमित हो उसके लिए गिलोय और ब्राह्मी इन दोनों को मिलाकर काढ़ा बना लें और फिर इसका सेवन करें। स्मरण शक्ति बढ़ाना है उसके लिए गिलोय का चूर्ण, अपामार्क यानी एकाइरेंथस, एस्पेरा, वाइविडिंग यानी एम्बेलिया, रिब्स, बच यानी स्वीट फ्लाई, शंखपुष्पी, कॉन्व्यूलस, प्लूरी, कॉलिस, हर, सौंठ, सतावर यानी एस्पेरेगस इन सबको समान मात्रा में मिलाकर खरड़ कर लें और इस पेस्ट को घी के साथ मिलाकर रख लें। जब इसका आप सेवन करें तो 3 ग्राम पेस्ट 10 ग्राम घी के साथ सुबह और शाम लें। ऊपर से मिश्री वाला दूध पी लें। स्मरण शक्ति आपकी तेज होगी, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से उपयोग करने लायक। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपना अनुभव जो है कमेंट्स द्वारा हमें अवगत कराएं, जिससे कि और लोग भी जब देखेंगे तो प्रेरित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकेंगे और हमारा उद्देश्य जो है वो सफल बना सकेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि डायबिटीज़ की समस्या है तो डायबिटीज़ के लिए तो गिलोय का सत्व, गिलोय के सत्व की विधि यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको उस विधि से अवगत करा सकें। तो डायबिटीज़ के लिए गिलोय का सत्व करीब 1.5 ग्राम, गाय का ताज़ा घी 3 ग्राम, इन सब का मिश्रण जो है सुबह और शाम खाली पेट लें। यदि आपको फोड़े फुंसी, दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग इस तरह की किसी भी तरह की यदि समस्या है उसके लिए गिलोय के ताज़े हरे पत्ते पीस कर रस निचोड़ लें। ये रस जो है करीब 400 ml लें और उसमें 100 ml तिल का तेल मिलाकर पका लें। जब केवल तेल शेष रह जाए तो इसमें भुना हुआ नीला थोता यानी कॉपर सल्फेट ये करीब 1.5 ग्राम मिला लें और इसमें संगज राहत यानी दुग्ध पाषाण या सॉफ्ट स्टोन ये करीब 10 ग्राम मिलाकर खरल कर लें और 6 ग्राम मोम में मिलाकर मलहम लगा लें और जहाँ पीड़ित स्थान है वहाँ इस मलहम का प्रयोग करें। आपकी समस्याओं को दूर करेगा।
यदि आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि पुराने वीडियोस और जो नए अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इसी के साथ आपने जो अपना अमूल्य समय दिया और इन जानकारियों को ग्रहण कर उसका उपयोग करने के लिए पहल की और उन फ़ायदों को लेते रहिए और अपने अनुभव जो हैं औरों के साथ शेयर करते रहिए। इसी तरह से हम अपने स्वच्छता के अभियान को बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आप सभी मिलकर सफल बना रहे हैं। इन्हीं सफलताओं की आशाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद के साथ नमस्कार।